हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का चैप्टर नंबर 2nd क्लास। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि साइंस के बारे में हमने बहुत कुछ आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। यह है आपका 2nd क्लास है। फर्स्ट क्लास आप जरूर देख लीजिएगा और इस क्लास को आप लोग एक बार फिर से अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए जो यहाँ पे आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज आपको कम से कम यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आज मिलने वाला है। देखिए पहला आपका क्या है, पहला पूछेगा आपसे कि प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक वस्तुएं आप लोग देखते भी हो, उसका उपयोग भी करते हो, लेकिन अगर लिखने की बात करें एग्जाम में तो आपको लिखना होगा कि प्राकृतिक वस्तुएं आपकी वन, पशु पक्षी, जल, चट्टानें, खनिज, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम और वायु, ये सब आपके प्राकृतिक खनिज के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ आपसे कहा जाएगा कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आराम से बन जाता है और यह क्वेश्चंस आपका 1 नंबर देकर आपको देकर जाएगा। यह आपका 100% में, ठीक है, आपको बता दूँ प्लास्टिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बन जाते हैं। देखिए प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं। प्लास्टिक आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक और दूसरा आपका होता है थर्मोप्लास्टिक। ये आपकी प्लास्टिक है 2 प्रकार की होती हैं। जो आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है आप उसको गर्म करके किसी भी आकार में ढाल सकते हो। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका हार्ड प्लास्टिक, एक होता है आपका मुलायम प्लास्टिक है। जब कबाड़ी वाले आप सबके घर आते होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्लास्टिक को छांट देते हैं, वो लोग कुछ प्लास्टिक को नहीं लेते हैं। वो किस प्लास्टिक को छांटते हैं? वो छांटते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक को, यानी जिन प्लास्टिक को गलाकर कोई नया आकार नहीं दिया जाता है वह कहीं ना कहीं आपका हार्ड प्लास्टिक होता है। तो उस हार्ड प्लास्टिक को कबाड़ वाले आपके घर से नहीं लेते हैं, नहीं उठाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है तो आपको लिखना होगा कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसको हम गर्म करके कोई नया रूप या उससे कुछ नए पदार्थ का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। जो आपका है 2nd प्लास्टिक है उसका उपयोग आप किसी नए वस्तुओं को बनाने में नहीं ले सकते हैं। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना आप लिखोगे आपका 1 नंबर कन्फर्म है कि मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कांच कैसे बनता है। कांच मतलब शीशा। ठीक है, देखिए जो कांच आपका होता है, कांच आपका सिलिका प्लस धात्विक सिलिकेटों के मिश्रण से बनता है। ठीक है, जो आपका फ्यूज का तार होता है, आपके घरों में कहीं ना कहीं लाइटें लगी होंगी। ठीक है, तो जहाँ पे देखिए आपका मेन वायर निकलता है उस बोर्ड में आपको फ्यूज का तार देखने को मिल जाता है। फ्यूज का तार आपका किस किस के मिश्रण से बनता है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता है कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कांच के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कांच के आपके टोटल 7 प्रकार होते हैं। कितने? कांच के आपके 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? सोडा, कठोर, फिल्टर, जेना, पायरेक्स, क्राउड और क्रुक्स। ठीक, ये आपके कांच के प्रकार हैं। अब मैं ठीक है बात कर लूँ कि आखिर कांच से आपकी कहाँ से क्वेश्चन से बन सकते हैं। देखिए कांच कैसे बनता है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और कांच के कितने प्रकार होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, बस केवल आपके यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे, अधिक डीप में आपसे एग्जाम में ठीक है नहीं पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे साबुन आपसे जरूर पूछेगा। और साबुन के बारे में आप लोग 2-3 पेज लिख सकते हो।
ठीक है। साबुन कैसे बनता है, साबुन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस किस काम में करते हैं। साबुन का प्रयोग हर घर में होता है, ठीक है। 100 में से 100% हर घर में साबुन का प्रयोग हो जाता है। साबुन कितने प्रकार के होते हैं, साबुन ठीक है यहाँ पे आपके 5 प्रकार के होते हैं। मृदुल, कठोर, कार्बोलिक, पारदर्शक और हजामत साबुन, ठीक है। ये आपके साबुन के प्रकार होते हैं। कठोर साबुन से क्या होता है, कठोर साबुन से जो हम लोग कपड़े धुलते हैं वह आपका कठोर साबुन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो हम लोग कपड़े धुलते हैं वह आपका कठोर साबुन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वाला है उस साबुन से हम लोग नहाने का काम करते हैं, ठीक है। जो ठीक है आपका हजामत साबुन है वह दाढ़ी बनाने के काम में आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो दुकान पर नाव लोग या फिर कुछ लोग घर में भी काम करते हैं, ठीक है, खुद से ही अपना काम करते हैं, तो वो इसी साबुन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ से आपका मृदुल साबुन, कठोर, बस केवल, ठीक है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन से बन सकते हैं। साबुन के प्रकार ये भी कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और किसी भी चीज़ों में अब तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछ लेगा कि साबुन बनाने की विधियाँ। देखिए आपने एक नाम देकर सुना होगा कास्टिक सोडा, जो आपका सरफ होता है जिससे आप कपड़े धुलते हो, ठीक, जो आप कपड़े साफ करते हो उन सब में आपका कास्टिक सोडा का मिश्रण किया जाता है, ठीक है। जब हम इसका आपको विस्तार पूर्वक क्लास देंगे उसमें मैं आपको हर एक पॉइंट लिखवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए साबुन बनाने की विधियाँ, अब विधियाँ देख के यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन देखिए किस साबुन से पूछा गया है, देखिए किस साबुन की विधियाँ आपको बताना है, ये चीज़ आपके एग्जाम के क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। फिर पूछेगा आपसे कि सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं, सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं। सजीव आप क्या हो, आप एक प्रकार का सजीव हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सजीव में श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, उसमें होता है प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, पोषण आदि चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जो सजीव होता है वह खुद से चल फिर सकता है, अपना भोजन खुद खाता है, ठीक है, खुद अपना भोजन ढूंढता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सजीव में आएंगी। इन चीज़ों का आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। जैसे यहाँ पे आपका है साबुन का उपयोग है। साबुन का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हो, इसमें मैं क्या बताऊँ। नहाने में, बर्तन धोने में, दाढ़ी बनाने में, कपड़े को छांटने में, ठीक, पोछा लगाने में, मतलब आपकी निगाहों के सामने जो भी कुछ दिख रहा है अगर आप उसके बारे में लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। साबुन का उपयोग में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका नंबर 1 नंबर का रहेगा तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर का है तो आपका 2 नंबर कन्फर्म है कि मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है निर्जीव का लक्षण। ये पेन क्या है बताइए, ये पेन एक प्रकार का निर्जीव है। आपका फोन क्या है, निर्जीव है। ये आपका क्या है, ठीक है, निर्जीव है, जिसमें वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वे आपके निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। जो चीज़ें दूसरों पर डिपेंड हैं, ठीक, वह आपका निर्जीव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मान लो ये आपका मार्कर यहाँ पे रखा है, ठीक है, जब तक मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखूँगा तब तक ये नहीं जाएगा, यह आपका निर्जीव के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि पौधों और जंतुओं में अंतर। पौधों और जंतुओं में अंतर, पौधे वृद्धि करते हैं, ठीक है, जो आपके जंतु हैं वो भी कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं। श्वसन पौधों में भी होता है, ठीक है, जंतुओं में भी कहीं ना कहीं श्वसन होता है। जो जंतु होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से लेकर तब वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। तो इन चीज़ों का अंतर आप लिख सकते हो। जब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवाऊंगा तो इन चीज़ों को आपके क्वेश्चंस में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जंतुओं की क्रियाएं। जो जंतु होते हैं सजीव, जंतु कौन होता है, ठीक है, जो सजीव होता है वही जंतु होता है। क्लियर। इसमें आपको पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि, ठीक है, जनन, ये सब आपको जंतुओं के क्रियाओं में लिखना होगा। ये चीज़ें आपको जंतुओं में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि शरीर के तंत्र, शरीर के तंत्र से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 तंत्र लिखवाए गए हैं। कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, परिसंचरण, ठीक है, जनन और तंत्रिका तंत्र। ये आपको हमने यहाँ पर 8 तंत्र लिखवा दिए हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से, ठीक है, आपका 2 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से भी आपका 2 नंबर कन्फर्म है। यह आपका मैं आपको बता दूं कि ठीक है 100%, यहाँ से आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण में अंतर। स्वपोषण, जो अपना भोजन खुद बनाए, जो अपने आप पे निर्भर होगा, आपका स्वपोषण के अंतर्गत आएगा। परपोषण आपका होता है जो किसी और पे निर्भर हो, ठीक है, वह आपका परपोषण के अंतर्गत आएगा। अगर आप किसी और पे निर्भर हो यानी आप क्या परपोषण हो, ठीक है। तो ये स्वपोषण और परपोषण में अंतर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा, इन चीज़ों को मैं आपको विस्तार पूर्वक लिखवा दूंगा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में अंतर। शाकाहारी कौन होता है, जो बस केवल फल फूल, अनाज, घास पाती ये सब खाएगा, वह आपका शाकाहारी में आएगा, ठीक है। जो मांस को छुए भी ना, वह आपका शाकाहारी में आएगा। कुछ जंतु भी आपके हैं, ठीक है, आपकी गाय हो गए, आपके हाथी हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं गाय, भैंस, बैल, हाथी, आपका ऊँट हो गया, ठीक है, ये सब जिराफ हो गया आपका, ये सब आपके कहीं ना कहीं शाकाहारी में आएगा, ठीक है। मनुष्य शाकाहारी कभी नहीं हो, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। चाहे हम हो, ठीक है, चाहे आप हो, शाकाहारी नहीं हो सकते हो। हाँ, बहुत ठीक है, कम लोग हैं कि हाँ जो लोग शाकाहारी हैं। उसके बाद ठीक है यहाँ पे आपका है मांसाहारी, ठीक है, जो मांस केवल खाते हैं, जो कि मांस ही खाते हैं, वह आपके मांसाहारी में आएंगे। सर्वाहारी में वे लोग आते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी, जो फल फूल, सब्जी, अनाज के साथ साथ मांस भी खाते हों, वो सर्वाहारी में आएगा। साइंस के अकॉर्डिंग मनुष्य सर्वाहारी में आता है, ठीक है। साइंस ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मनुष्य सर्वाहारी में नहीं आता, ठीक है। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। जितने भी पृथ्वी पे मनुष्य हैं, हर किसी को सर्वाहारी में कहा गया है, क्योंकि आप लोग दवाइयाँ खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा उसमें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, नॉनवेज की। क्लियर। तो साइंस की भाषा में मनुष्य को सर्वाहारी के अंतर्गत ही रखा गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, या फिर आप इसको वीडियो को रोककर अपने नोटबुक में इसको आप नोट भी कर सकते हो। यह क्लास आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा, नोट भी करिएगा। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। साइंस के जितने भी आपके क्लास हैं, जितने भी आपके लेसन हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर एक एक चैप्टर को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट करें, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।